होता है? चार्ज कितना टाइप का होता है? चार्ज चार्ज जो होता है तुम्हारा दो टाइप का होगा। चार्ज कितना टाइप का होगा? दो टाइप। चार्ज जो होगा दो टाइप का होगा। चार्ज दो टाइप का होता है। कौन कौन होता है? कोई बताएगा? चार्ज दो टाइप का होता है। दो टाइप का चार्ज होगा। कौन बताएगा? चार्ज दो टाइप में कौन कौन सा चार्ज? जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। चार्ज कितना टाइप का होता है? नाम बताओ, जल्दी बताओ। चार्ज दो टाइप में, पहला हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज नोट्स बनाना है, हर एक बच्चों को कॉपी में नोट्स बनाना है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा चार्ज हमारा होता है भैया नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव इंसान रहता है तो आपके सराउंडिंग में एक नेगेटिव इंसान जरूर रहता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान में रख लेना है। चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब भैया पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? तो चलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल में हम पैसा खूब कमा लिए, बहुत पैसा कमा लिए, बहुत, जितना तुम लोग मानो बहुत पैसा कमा लिए, तुम धनी हो गए और दिल का हम धनवान इंसान है। अब हम क्या किए, अपना जो पैसा होगा दान पुण्य करेंगे। क्या करेंगे? दान पुण्य करेंगे, यानी दूसरे को देंगे। तो दूसरों को देने से क्या होगा? हमारे ऊपर एक चार्ज आएगा। जब भी हम पैसा दूसरे को देंगे तो मेरे पर एक चार्ज आएगा, वो चार्ज होगा पॉजिटिव का। क्या होगा? पॉजिटिव का, क्योंकि हम दानी है, दे रहे हैं। तो जो देने वाला होता है उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव का। हम लॉस कर रहे हैं, अपने पैसा का लॉस कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तो हमारे पर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पॉजिटिव चार्ज किससे डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का कारण होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जब भी लॉस होगा तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा इंसान जो गरीब उड़ीब होगा, गरीब नहीं बोल सकते हैं, जिसको थोड़ा कंडीशन खराब होगा, जिसको पैसा का नीड होगा, उसको अगर हम पैसा दे रहे हैं तो हमसे कर्जा ले रहा है, तो हमसे कर्जा पैसा ले रहा है, तो पैसा ले रहा है तो उस पर भी चार्ज आएगा, लेकिन उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। लेने वाले पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण जो चार्ज आएगा उसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। इसको बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रख लेना अभी से, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, यानी दूसरे को दे रहा है इसीलिए लॉस हो रहा है, दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसीलिए लॉस हो रहा है, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। आज के बाद याद रहेगा, आज के बाद हर एक बच्चों को याद रहेगा। और एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। किसके पास चार्ज होगा? प्रोटॉन के पास। ऐसे समझ, अभी जनरल समझा रहे हैं, चलो ऐसे समझा, पहले इतना पहले नोट डाउन कर लो, इतना नोट डाउन कर ले। अब मान लो कि ये एटम है, ये हमारा क्या है? एटम है। पूरा हम पीएचडी करा देंगे आज हम तुमको, जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में आने वाला सब समझा देंगे। इलेक्ट्रॉन पूरा ये हमारा मैटर है, तो मैटर के सेंटर में क्या होता है? एटम। मैटर के सेंटर में क्या होता है? एटम। और एटम के अंदर में, सॉरी, मैटर किससे मिलकर बना हुआ है? एटम से। और एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है एटम के सेंटर में? न्यूक्लियस। ये एटम के सेंटर में हमारा क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो पढ़ा होगा तुम लोग। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन और प्लस में न्यूट्रॉन। थोड़ा ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत जरूरी है। बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जो चार्ज डेवलप होता है वो चार्ज कौन सा होगा? न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा? न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज? कमेंट करो जल्दी। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज? प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन पे याद रख लेना है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो पॉजिटिव में नो चार्ज को जोड़ेंगे, पॉजिटिव में जीरो जोड़ेंगे तो पॉजिटिव ही ना आएगा। पॉजिटिव में जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो याद रखना है कि हमारा इसीलिए न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियस के पास ओवरऑल चार्ज होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। आज के बाद भूलना नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव होता है, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन का तो पता चल गया। अब इसके अराउंड ऑर्बिट बना हुआ है, इसके अराउंड ऑर्बिट बना हुआ है, ये हुआ फर्स्ट ऑर्बिट। इसको हम लोग बोलते हैं के सेल। क्या बोलते हैं? के सेल। इसके जस्ट बाद एन, यहाँ एन का वैल्यू 1 होता है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1। उसके बाद एक और ऑर्बिट हो गया, ये एन का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, इसको बोलते हैं एल सेल। क्या बोलते हैं? एल सेल। ध्यान में रखना है,
उसके बाद एक और सेल आएगा, एक और सेल आता है, उसके बाद एक और सेल आता है, और यहाँ पर n का वैल्यू 3 होता है, यहाँ पर n का वैल्यू 3 होता है, और इसको m सेल बोलते हैं, इसको m सेल बोलते हैं। ध्यान में रहेगा। तो पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। ऑर्बिट पे न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है। न्यूट्रॉन भी कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है। सबका एक एक पॉइंट याद रखेंगे, लोकेशन। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सबको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होगा? इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। कितना चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो याद रखना आज के बाद। और न्यूक्लियस के बारे में बताएं, प्रोटॉन के बारे में बताएं, न्यूट्रॉन के बारे में बताएं। ठीक है, तो आप कौन कौन सा ये सब चीज ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगा, कोई भी न्यूट्रल बॉडी होता है, न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल बॉडी, कोई भी न्यूट्रल बॉडी होगा, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखना है, न्यूट्रल बॉडी के कॉपी में लिखते जाना है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, वो इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। एक एक चीज बता रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, एक एक चीज बता रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। जितना न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, जितना न्यूट्रल बॉडी में प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान में रखना है। और प्रोटॉन के कारण, यानी एक और बात बोल सकते हैं, और एक और चीज लिख सकते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा न्यूट्रल बॉडी के लिए। ये है न्यूट्रल बॉडी के लिए नेगेटिव चार्ज। कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल में अगर न्यूट्रल बॉडी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 प्रोटॉन भी होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो 5 प्रोटॉन होगा। ध्यान में रखना है, कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। प्रिया यादव, प्रिया यादव लाइव क्लास में आए हुए हैं। हाय प्रिया। तो याद रखना है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आज से याद रखेंगे, कोई भी न्यूट्रल बॉडी पे जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसके पास उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर NuClUs न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को डिस्कवर्ड कौन किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर्ड कौन किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर्ड कौन किया था? प्रोटॉन को डिस्कवर्ड किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास भी लिखते जाना, कॉपी में सब नोट डाउन करते जाना। प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। 1 पॉइंट मास बोल देते हैं, 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg मास होता है। कॉपी में नोट डाउन कर लो। सर यू आर इंस्टाग्राम यूजर? आई डोंट नो, मे बी आई एम। इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में यहाँ पे प्लीज बात ना करें आप, इंस्टाग्राम वगैरह के बारे में यहाँ पे बात ना करें। लिखते कॉपी में नोट डाउन करते जाना। जो बच्चा क्लास में आ रहा है तो कॉपी में नोट डाउन करते चला जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगला हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी सेम, चार्ज उतना ही होता है, लेकिन इसका चार्ज माइनस में होता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 9। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? मूव करते रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कहाँ होता है? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहता है। ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है जल्दी से। चलो कोई बच्चा बताएगा, कोई बच्चा हमको यहाँ पे बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? कौन बच्चा बता देगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? कोई बताएगा? जल्दी बताओ, कोई बच्चा बता दो, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी कोई बता दो, हम पढ़ रहे हैं, आंसर का वेट कर रहे हैं। कौन बताएगा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? थॉमसन, बिल्कुल सही जवाब। प्रिया यादव का आंसर बिल्कुल सही है, जे थॉमसन, जे थॉमसन, बिल्कुल सही आंसर प्रिया, जे थॉमसन, थॉमसन। याद रखना, प्रिया का आंसर बिल्कुल सही है, जे थॉमसन, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। और मास इसका होता है लगभग 9.01 इंटू 10 पे पावर -31 kg, लगभग हम लोग इतना लेते हैं, 9.031 लेंगे इंटू 10 पे पावर -31 kg। इसको ध्यान में रख लेना है, इसको ध्यान में रख लेना है, मास। अरे हम दिया है, वो बता दो प्रिया, बता तो दिया, बिल्कुल सही प्रिया, बता दिया आप, बिल्कुल सही आंसर प्रिया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया, उसके बाद आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आता है, उसके बाद क्या आता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता है न्यूट्रॉन के पास, कोई चार्ज नहीं, ना तो एक पॉजिटिव इंसान है, ना तो निगेटिव इंसान है, ना घर का है ना घाट का है, बिन पैंदी का लोटा इसको बोलते हैं, बिन पैंदी का लोटा है, बस नाम का है बैसा बस। ये भी कहाँ होता है? ये भी न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में। और इसका आविष्कार जल्दी से बताओ, न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी बताओ, सही बात एस जी, न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी बता दो, न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी बताओ, कमेंट में वेट कर रहे हैं हम। न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? साइंटिस्ट का नाम बता दो, वेट कर रहे हैं आंसर का, आंसर का वेट कर रहे हैं। न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी से बताओ आंसर, न्यूट्रॉन का आविष्कार कौन किया था? जल्दी से बताओ। जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक किया था। कौन किया था? जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक किया था, जेम्स चैडविक। और इसका भी मास लगभग जो था प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, मास नियरली इक्वल टू द प्रोटॉन, मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन, इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास होता है लगभग न्यूट्रॉन का मास भी उतना ही होता है, लगभग न्यूट्रॉन का मास भी। जेम्स चैडविक, अविनाश, अभिनेश प्रधान, जेम्स चैडविक, एक और नाम है भाग्यश्री, भाग्यश्री का आंसर है जेम्स चैडविक, बिल्कुल सही आंसर। आप सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। एक बस थोड़ा सजेशन है कि जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम लोग जो डेली लाइव क्लास होता है, इस समय में डेली लाइव क्लास स्टार्ट होता है 9 बजे से लेकर 10:45 तक क्लास डेली चलता है, डेली हर दिन यूट्यूब पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक का बटन दबा दो। 6 लोग देख रहे हैं, 6 लोग में अभी तक लाइक कोई किया ही नहीं है, 2 बच्चा लाइक किया, 2 लाइक दिखा रहा है हमको, 6 का 6 लाइक दिखना चाहिए, यहाँ पे 7 का 7 लाइक दिखना चाहिए। चलो चलो आते हैं यहाँ पर, सब बच्चा इसको नोट कर लो, सब बच्चा एक एक बच्चा इसको नोट कर लो। सर आप कहाँ से हो? हम पटना से हैं, पटना के कंकरबाग से। चलो स्टार्ट करते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज के पास गुण क्या होता है, चार्ज का अपना गुण क्या होता है। जैसे मेरा गुण है कि हम तुम लोग को पढ़ा पाते हैं, अच्छा इंसान है, हो सकता है मेरे अंदर कुछ बुराई भी होगा, तो ये सब मेरा अपना गुण है। उसी प्रकार चार्ज का भी अपना गुण है। हर इंसान के पास, हर इंसान, दुनिया में जितना भी इंसान है सब यूनिक है, सबके पास अपना एक यूनिक गुण जरूर है। उसी प्रकार चार्ज के पास भी अपना गुण होता है, तो हम लोग उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे आज।
चार्ज को प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चार्ज का प्रॉपर्टी जल्दी बताओ, कमेंट में वेट कर रहे कोई बच्चा बताओ। बिहारी हो सर? बिल्कुल हम बिहारी है, एक बिहारी है, हम भी बिहारी है बिल्कुल। बिहारी बोले, हम तो बिहारी बोल रहे हैं ना एक्चुअली, बिहारी ही बोल रहे हैं हम तो शायद। चलो बात पढ़ाई पे आते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है। जो बच्चा क्लास 11th में वेक्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वैसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लास 11th का डेफिनेशन बताएं तो इतना ध्यान में होना चाहिए। चाहे जो बच्चा 10th में है या जूनियर बच्चा दिख रहा है हायर क्लास के लिए, उसको ध्यान में रखना है कि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। चार्ज कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर। नोट्स बनाते जाना, फ्री में नहीं देखना है, बच्चा को खाली ऐसे करके देखना नहीं है, नोट्स बनाते जाना है। क्योंकि ये लेक्चर 1 है, कल आएगा लेक्चर 2, फिर आएगा लेक्चर 3, तो ऐसे करके आप लेक्चर आते जाएगा। दूसरा, चार्ज जो होता है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैन बी algebraically added and subtracted, अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी है उसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, वहां पर वेक्टर का एडिशन का जरूरी नहीं है। मैं पढ़ाई करने आया था, इंस्टाग्राम क्यों मांग रहा है? इंस्टाग्राम वगैरह यहाँ पे मत मांगो कोई बच्चा, प्लीज सीरियसली पढ़ाई करें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज आप जो है पढ़ाई करें, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह ना मांगे प्लीज। क्लास में जो है ये सब चीज से थोड़ा दूरी बना के रखें आप लोग। पढ़ाई के बारे में पढ़ाई करने आए तो पढ़ाई कीजिए, इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह मत मांगिए। चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल में 5 कूलम का चार्ज है और -2 कूलम का चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा? 3। यानी चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। -8 कूलम का चार्ज है और -2 कूलम का चार्ज है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो हो जाएगा -10 कूलम का चार्ज। यही इससे ये प्रॉपर्टीज पता चलता है कि चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान में रखना है। सर प्लीज टेल बिहारी। अरे पढ़ाई करो ना, क्या बिहारी, क्या पंजाबी, क्या गुजराती कर रहे हो? पढ़ाई करो। हमनी के बिहारी बहुत अच्छे से आवला। चलो हम बोल दिए एक लैंग्वेज। चलो अब तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज को एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये इसी को हम लोग बोलते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, चार्ज कैन बी एल्जेब्रिकली एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। तीसरा प्रॉपर्टी होता है चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो होता है कंजर्व होगा। फॉर एग्जांपल में 2 बॉडी हो गया, इसमें से अभी दोनों के पास, इसके पास ये अपना 5 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ओवरऑल बॉडी की बात करें तो बॉडी में जो होगा सिस्टम, पूरा सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम में चार्ज कंजर्व होगा। बस ये क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में इसको ऐसे करके रब किए, तो इसमें से जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो यानी बॉडी चार्ज हो गया होगा, यानी चार्ज हो गया, यानी चार्ज जो होगा क्या हो सकता है, चार्ज को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। याद रखना है चार्ज क्या होता है, कंजर्व। इसका मतलब होता है चार्ज कंजर्व का मतलब होता है चार्ज कंजर्व का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, nor be destroyed, nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body, transfer from
one body to another body, one body to another body, another body। एकदम ध्यान से लिखना है। तीसरा प्रॉपर्टी चार्ज का हम बता दिए, चार्ज का neither be created nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body। चार्ज को ना तो हम अपना क्रिएट कर सकते हैं ना तो कोई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करा सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलो तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया। अगला प्रॉपर्टीज को देखते हैं, अगला प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम लोग। अगला प्रॉपर्टीज हमारा है, अगला प्रॉपर्टीज हमारा है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड, चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड करने का मतलब समझाते हैं, बहुत लोगों को क्वांटाइज्ड का मतलब नहीं पता होता, आते समझाते हैं क्वांटाइज्ड का मतलब। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में ये है हमारा एक सिस्टम, एक बॉडी है, ये हमारा बॉडी है। ये बॉडी क्या कर रहा है, ये बॉडी क्या कर रहा है, ये बॉडी क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल में ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पे एक चार्ज आएगा, कितना आएगा चार्ज, Q इज इक्वल टू 1 ही चार्ज आ गया, प्लस में आ गया। और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन अभी दे रहा है, अब एक इलेक्ट्रॉन अंदर में ले रहा है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके अंदर में चार्ज आएगा, लेकिन चार्ज कैसा आ जाएगा, -1 ही। हम जस्ट बताएं कि इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस, अगर लेता है तो माइनस, यानी कोई बड़ी एक इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू 1 ही, और कोई एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू -1 ही। सेम उसी प्रकार अगर ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस पर चार्ज आएगा Q इज इक्वल टू +2 ही। ऐसे करके 3 करेगा, 4 करेगा तो 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E। तो Q n इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, अगर ये बॉडी n इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा Q इज इक्वल टू Ne, आ जाएगा Q इज इक्वल टू Ne। तो याद रखो, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव Ne आएगा, अगर गेन करेगा तो -Ne आएगा, यानी फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। यहाँ से हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला डिस्कवर कर दिया, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। यहाँ पर हमारा Q होता है चार्ज, Q क्या होता है हमारा, चार्ज होता है। N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लिखते जाना है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E का वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स होता है, E होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है वो होता है। E का मतलब होता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और इसका वैल्यू हर एक बच्चा को मुंह पे जुबान पे याद होना चाहिए, इसका वैल्यू फिक्स होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, हर बच्चा के जुबान पे होना चाहिए। कोई बताओ तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कमेंट में जल्दी बताओ। प्रिया बताओ, अजय बताओ, विनेश बताओ, जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, जल्दी बताओ, वेट कर रहे थे तुम लोग का आंसर का, जल्दी बताओ, आंसर का वेट कर रहे हैं, जल्दी बता दो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, जल्दी बताओ, तुम लोग का आंसर का वेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है फिक्स होता है, कितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, अभी से हर बच्चा को ध्यान में रखना है, 1.6 into 10 पे पावर -19 कूलम। क्या होता है 1.6 into 10 पे पावर -19 कूलम। इस पॉइंट को एकदम ध्यान से जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लिख लो, यहां से लेके यहां तक जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अभी जस्ट एक क्वेश्चन देंगे हम, जस्ट एक क्वेश्चन देंगे। अनूप चौहान 1 नहीं, अनूप 1 नहीं होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 into 10 पे पावर -19 कूलम होता है, मैग्नीट्यूड बताना है। 1.6 into 10 पे पावर -19 कूलम इज द करेक्ट आंसर। और एक और पॉइंट छूट गया, पांचवा पॉइंट भी लिखा देते हैं, पांचवा पॉइंट हम भी लिखा देते हैं। पांचवा पॉइंट क्या होता है उसको भी यहाँ पर बता देते हैं। चार्ज जो होता है, चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। क्या होता है चार्ज कैसा यूनिट, कुछ पॉइंट जो है हम इसमें मेंशन कर देते हैं। चार्ज कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम। चार्ज कैसा यूनिट होता है, कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, CO, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOM।
यहाँ पर इज लगा देना। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज कैसा यूनिट कूलम होता है। चमका कि नहीं चमका, हर एक बच्चों के दिमाग में चमका कि नहीं चमका। यस सर साक्षी राज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम। और एक और पॉइंट लिख लेना है, 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है। 1 मिली कूलम में, 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है, जल्दी बताओ। 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है, बताना है। 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है, इसको 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है। 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होता है। 1 माइक्रो कूलम में, 1 माइक्रो कूलम में कितना कूलम होगा, जल्दी लिखते चलो। 1 नैनो कूलम में कितना कूलम होगा। 1 नैनो कूलम में, 1 नैनो कूलम में कितना कूलम होगा, जल्दी आंसर हमको कमेंट में चाहिए। आंसर हमको कमेंट में चाहिए, सबका आंसर हमको कमेंट में चाहिए, सबका आंसर हमको कमेंट में चाहिए। 1 पिको कूलम बराबर कितना कूलम होगा। 1 पिको कूलम इज इक्वल टू कितना कूलम होगा, जल्दी से आंसर में, जल्दी से कमेंट में सबका आंसर दो। चलो जल्दी से सबका आंसर दो, जल्दी से। अनूप चौहान 10 पे पावर -3, 10 पे पावर -6, 10 पे पावर -9, बिल्कुल सही आंसर। 1 मिली कूलम बराबर 10 पे पावर -3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 पे पावर -6 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर 10 पे पावर -9 कूलम। और 1 पिको कूलम बराबर 10 पे पावर -12 कूलम। ये जो है आंसर जो है, जिन बच्चों को नहीं है वो कॉपी में नोट डाउन कर ले। बहुत बड़ा एक तुमको मेथड सिखा रहे हैं, ये ध्यान में रहना चाहिए। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। मिली कूलम रहेगा तो तुमको ऐसे लिखा रहेगा MC, ठीक है। और माइक्रो रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा म्यू करके C। और नैनो रहेगा तो NC करके लिखा रहेगा। और पिको रहेगा तो ऐसे लिखा रहेगा पिको कूलम PC, P और C ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ऐसे ध्यान में रख लेना है तुमको, ध्यान में रख लेना। हर एक बच्चा को एक एक चीज को एकदम ध्यान में रख लेना है, एक एक चीज को एकदम ध्यान में रखते जाना है। इसको कॉपी में नोट डाउन कर ले सारे बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर ले। एकदम तहलका वाला क्लास करवा रहे, तहलका वाला कंटेंट दे रहे, जो तुमको अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूट में मिलेगा, वो हम तुमको A to Z फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ढंके की चोट के साथ बोल सकते हैं हम भी, क्योंकि कंटेंट में दम है। सोनी राज 369, चलो ये फॉर्मूला याद रख लेना है। यहां तक अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, इन 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका जो बना के जल्दी बताओ। ऑप्शन दे दे क्या सर। हाउ आर यू, हाय शिवांशी ठाकुर, आई एम वेरी वेरी फाइन, हाउ आर यू ऑल्सो, प्लीज टेल मी हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन एंड व्हाट्स योर मिशन इन लाइफ, इन विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग। चलो इसका ऑप्शन ए दे रहे हैं, ऑप्शन ए दे रहे हैं 6.25 इंटू 10 to the power 18। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 6.25 इंटू 10 to the power 16। तीसरा ऑप्शन दे रहा है 6.25 इंटू 10 to the power -19। और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है नॉन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर बताओ, कमेंट में आंसर बताओ, ABCD में से कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। आ जाओ सारे बच्चे, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। पहला ऑप्शन है 6.25 into 10 to the power 18, 6.25 into 10 to the power 16, 6.25 into 10 to the power -19, डी है नॉन ऑफ दिस। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से, एकदम तहलका वाला क्वेश्चन है। सोनी राज ए, सोनी राज ए। और बच्चा अनूप चौहान सी, गलत जवाब। अनूप चौहान गलत जवाब, अनूप चौहान गलत जवाब। कविता चौधरी गलत जवाब, अनूप चौहान गलत जवाब। कविता चौधरी गलत जवाब, कविता चौधरी गलत जवाब। सोनी राज ए वाले बच्चे, सोनी राज करेक्ट जवाब, सोनी राज का करेक्ट जवाब। अनूप चौहान गलत जवाब, गलत गलत गलत। बॉबी मेहता गलत जवाब। अजय कुमार सही जवाब,
सी पी के सुप्रिया गलत जवाब, बॉबी मेहता गलत जवाब, कविता रानी गलत जवाब। ए इज द करेक्ट आंसर, ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलो बताते हैं कैसे ये आंसर होगा। देखो वहां पर क्या दिया, 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या हुआ, Q का वैल्यू दे दिया, Q का वैल्यू 1 कूलम चार्ज तुमको दे दिया। और कभी भी तुमको n निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तो फॉर्मूला हम बताए थे, तुमको याद करो फॉर्मूला बताए थे, Q इज इक्वल टू एन ई। यहाँ पर n ये होता था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, तो n बराबर ही मल्टीप्लाई में इधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी n बराबर फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। याद रख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्यू मतलब जो चार्ज दिया है वो, और ई क्या हो जाएगा, ई। एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन ई, एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन ई। चमका कि नहीं चमका, ठीक है, एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन ई, ध्यान में रखना है। और उसके बराबर हम लोग क्यू का वैल्यू दिया हुआ था 1 कूलम, और ई का वैल्यू हमको पता है, कौन बच्चा बताएगा, ई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, ई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। ये कूलम से ये कूलम खत्म हो गया, और हमारा पॉइंट कटेगा तो जीरो ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा हो गया 10 अपॉन 16 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 पे पावर प्लस 19। माइनस 19 कभी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है तो माइनस रहता है, तो वो पावर में प्लस हो जाता है। इस 16 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.625 आएगा, 0.625 आएगा। अब इसको हम लोग जो है अभी भी हम लोग पढ़े हैं, जो हम लोग कि ये हमारा एस्टिमेशन में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए। तो इस 6 को इधर लाएंगे, इस 6 को इधर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 6 को इधर लाने के लिए 0.625 में इंटू 10 टू द पावर 19 के लिए, इस 6 को इधर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये इधर खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 6.25, और 10 के पावर माइनस 10 के पावर 19 था, यहाँ पर ये प्लस 1 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, एन का वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही आएगा। सब बच्चे कॉपी में छाप लिए, स्क्रीनशॉट ले ली, तो बता दो जल्दी से। 12 पॉइंट है यहाँ पर, 12.5 जल्दी से बता दो, 12.50 है। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पटना डिस्ट्रिक्ट, वी आर पटना। जल्दी से आंसर बता दो, कमेंट में जल्दी से आंसर चमका दो। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, इसमें कितना फॉर्मूला लगाएगा, इसमें हमको क्यू निकालना है, क्या निकालना है हमको, इसमें क्यू निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्यू निकालना है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, हम लोग को क्यू निकालना है। तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई, क्या होता है फॉर्मूला एन ई, हम बता देते तुम लोग को, पुट कर लेना घर पे। एन मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारा, क्या हो गया 12.50 इंटू 10 पे पावर 18, और ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ध्यान में रखना है। अब इसको तुम लोग गुना कर लो अपना, सॉल्व करके हर एक बच्चा बताएगा आंसर कमेंट में। होमवर्क में ये सॉल्व करके आपको इसका आंसर बताना है, ये मोबाइल नंबर पे। अगर जो अच्छा बच्चा होगा, ऑनेस्टी से बनाता होगा, वो हमको इसको सॉल्व करके आंसर बताएगा। 9334748958 पे जो है तुम लोग आंसर बना कर भेजोगे। जो मेरे लिए, जो मेरा हमको अपना अच्छा टीचर मानता है, बड़ा भाई मानता है, रिस्पेक्ट करता है, वो इसको सॉल्व करके भेजेगा आंसर, इसको सॉल्व करके आंसर भेजेगा इस व्हाट्सएप पे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आंसर हमको चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत डेडिकेटेड से हम लोग तुम लोग के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर हमको चाहिए, सब बच्चों को भेजना है। कैन यू एक्सप्लेन वोल्टेज, अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है। जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं वही वोल्टेज होता है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग अप्लाई करते हैं वही वोल्टेज होता है। कोई पूछेगा 10th लेवल पे अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए वोल्टेज। दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। फॉर एग्जांपल में एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज के पास अपना पोटेंशियल होगा VA, माइनस चार्ज के पास अपना पोटेंशियल होगा VB, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा VB माइनस VA, वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं PD, और इसी को बोलते हैं वोल्टेज, इसी को बोलते हैं वोल्टेज।
सर समझ नहीं आया ऋषभ, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, देखो समझाते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, एन का वैल्यू दिया हुआ है, और क्यू निकालना है। चार्ज मतलब होता है क्यू निकालना है, तो क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन इंटू ई। एन का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.50 इंटू 10 पावर 18, और ई का वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ये दोनों को सॉल्व करके तुमको आंसर बताना इस नंबर पे। अब कैलकुलेशन तुम लोग पर छोड़े हुए हैं, देखेंगे कौन कौन बच्चा कैलकुलेशन सही बना के हमको बताता है, ये टेस्ट करना हमको। थैंक्स सर, शॉर्ट्स विथ वोल्ट्स, थैंक्स, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो इसका आंसर तुमको कमेंट करके बताना है। अब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, टॉपिक पढ़ रहे, थोड़ा सा बता देते क्या बताए थे हम लोग कि रेस्ट चार्ज, जो रुका हुआ चार्ज होता है, रेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कंपटीशन के एग्जाम में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जो मोशन वाले चार्ज के कारण, मोशन चार्ज यानी कि मोशन चलने वाला चार्ज के कारण, मोशन चार्ज बोल सकते हैं या मूविंग चार्ज के कारण, मूविंग चार्ज के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इसको देखें। ये प्लस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज हो गया, तो प्लस इलेक्ट्रिक करंट उधर से ही फ्लो करता है जिधर से पॉजिटिव टर्मिनल हो। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। क्या होता है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, ध्यान में रखना है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ। तो क्या होता है, पहले कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करते रहता है, इधर उधर मूव करते रहता है, लेकिन जैसे इसमें पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो अरेंज कर लेता है अपने आप को, देखो अरेंज कर लेता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में अरेंज कर लेता है, इस डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ वो अरेंज कर लेता है, एक डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपना डायरेक्शन को अरेंज कर लेता है। तो वही डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान में रखना है। और पॉजिटिव चार्ज का बीच का जो पोटेंशियल उसको बोलेंगे VA, और नेगेटिव वाले को बोलेंगे VB। दोनों का जो डिफरेंस होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं VB माइनस VA, और इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका दूसरा नाम होता है वोल्टेज, दूसरा नाम होता है वोल्टेज, 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 याद रख लेना, इसी का दूसरा नाम होता है वोल्टेज, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, यहां तक सब बच्चा को पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज में भी डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल जैसे देंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे? इसका डेफिनेशन हो गया, रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ चार्ज, the rate of charge flows in a conductor, in a conductor, conductor per unit time, per unit time, per unit time में यानी कि पर यूनिट टाइम में एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो, नोट्स मिलेगा उत्तम कक्षा के ऐप पे, प्ले स्टोर पे उत्तम कक्षा का ऐप डाउनलोड कर लेना। जो बच्चे नया आए हैं हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे उत्तम कक्षा का सर्च कर लेना और डाउनलोड कर लेना, नोट्स तुम सभी लोगों को वहीं पे मिलेगा। या तो नंबर याद रख लेना 93, फिर से लिख दे रहे 9334748958 पे लेके सारा इंक्वायरी ले सकते हो। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ाना है हमको। एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर में उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? आई से। यहां से आ गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला।
चलो लिखते इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आ गया चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू हो गया चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। सब बच्चा को फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रिक करंट बराबर फॉर्मूला हो गया चार्ज बटा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट बराबर फॉर्मूला हो गया चार्ज बटा टाइम। हेलो सर, हेलो नेहरू, नेहरू, हेलो नेहरू, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, हाउ योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हो गया चार्ज अपॉन टाइम। क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला? चार्ज अपॉन टाइम। चलो 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 हम लोग आज लोग सीखते हैं चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखना किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? आई से। किससे? आई से। और चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से। किससे? क्यू से। और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया क्यू बाई टी। आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, क्यू हो गया चार्ज का सिंबल, टी हो गया टाइम का सिंबल। इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत हो रहा है? लेक्चर को देखो शुरू से अंत तक, इस लेक्चर को देखो, तुम थैंक यू बोलोगे हमको बाद में। आई इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई टी। लिखते भी जाना है धीरे धीरे, धीरे धीरे लिखते भी जाना, या पीछे अब तुम लोग रिमाइंड करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो, या तो हम नंबर प्रोवाइड कर दिए हैं, तुम नंबर पे कॉल करके नोट्स ले सकते हो। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहां से अगर हम लोग को निकालना है क्यू निकालना है, अगर यही फॉर्मूला से अगर हम लोग को क्यू निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू, देखो टी इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, जो इधर डिवाइड में रहता है नीचे में रहता है, इधर जाता है तो मल्टीप्लाई में। यहां से यानी कि क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया आई इंटू टी। यानी कि चार्ज इज इक्वल टू हो गया फॉर्मूला, चार्ज बराबर फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। चार्ज बराबर फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, चार्ज बराबर फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। सर प्रैक्टिकल करा दीजिए, प्रैक्टिकल करा दे, प्रैक्टिकल ऐसे समझो, प्रैक्टिकल समझने के लिए ऐसे समझो, प्रैक्टिकल समझने के लिए ऐसे समझो, प्रैक्टिकल समझने के लिए ऐसे समझो। देखो ये कंडक्टर हुआ, ये कंडक्टर हुआ, इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड में, सपोज एक सेकंड में तुम्हारा, एक सेकंड में 20 कूलम 20 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक सेकंड में 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, एक सेकंड में 20 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा? फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, क्यू बाई टी, यानी कि 20 एम्पियर। कितना होगा? 20 एम्पियर। एक सेकंड में जितना उसका चार्ज फ्लो करेगा वही उसका इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये ध्यान में रखना है शॉर्ट में कॉन्सेप्ट। चलो अब यहां से फॉर्मूला हो गया चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। अब हम लोग ऐसा यूनिट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कैसा यूनिट होता है? एम्पियर। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एम्पियर इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, एम्पियर is denoted by capital A, denoted by capital A। बहुत बच्चा को न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है, जैसे कि लिख दे तुमको 5 एम्पियर 5A का करंट फ्लो कर रहा है, यानी 5 एम्पियर तुमको क्या दे दिया क्वेश्चन में? I दे दिया। I इक्वल टू कितना दे दिया? 5 है। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कभी बोले क्वेश्चन में कि 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यानी I का बराबर क्या हो गया? 5 है। I का बराबर क्या हो गया? 5 है। चलो सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब करके चल जाओ, थोड़ा सा सब्सक्राइब करके चल जाओ, तब नेक्स्ट तुम हर क्लास में यहाँ पे आ पाओगे। चलो यहां से हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। तो यहां लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, द डिवाइस used to measure electric current, electric current is called ammeter, electric current is called ammeter, is called ammeter। हर एक बच्चा लिख लेगा एक एक चीज। एमीटर जो होता है, अभी जो है लिख लो,
बाद में हम समझाएंगे एमीटर जो होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है। सीरीज में करने का मतलब इंड टू इंड ऐसे रहेगा, पहले वाले का इंड खत्म हुआ, फिर दूसरे वाले का इंड से ज्वाइन होगा, फिर तीसरे वाले का इंड से चौथा वाला ज्वाइन होगा, यानी इंड टू इंड ज्वाइन होगा। यानी एमीटर कैसे ज्वाइन होता है? सीरीज में, इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन यानी एमीटर हमारा कैसे ज्वाइन होता है? सीरीज कनेक्शन। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज लिख सकते हैं। चलो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, यहां तक हमारा हो गया लगभग। अब एक दो पॉइंट और लिख लेना है हम लोग को, एक दो पॉइंट कि वन, वही तेजी में लिखा देते हैं, हर एक बच्चा लिख लेना, नोट कर लेना। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ एम्पियर, सब बच्चा लिख लेगा। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू होता है 10⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर रहेगा, 1 नैनो एम्पियर रहेगा तो 10⁻9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर रहेगा, 1 पिको एम्पियर रहेगा, 1 पिको एम्पियर रहेगा, 1 पिको एम्पियर तो हो जाएगा 10⁻12 एम्पियर। इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलो वोल्टोमीटर, इसके बाद अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास का समाप्ति कर रहे हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ेंगे और उसके पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास समाप्त होता है। उत्तम कक्षा का ऐप, उत्तम कक्षा का ऐप प्ले स्टोर पे है। प्ले स्टोर पे उत्तम कक्षा का ऐप आपको जाके डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर पे क्या सर्च कर लेना है? UTTAMKAKSH, और आपको जो है डाउनलोड करके नोट्स वहां पे मिलेगा, सारा इलेक्ट्रिक करंट का नोट्स वहां पे मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, और आप टेस्ट सीरीज फ्री में दे सकते हैं और जो है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं। अपने सारे दोस्तों को एक बार इसको भेज दीजिएगा, शेयर करवा दीजिएगा, ताकि हम लोग का जो मोटिवेशन बना रहेगा आप लोग पे और सपोर्ट बना रहेगा। तो चलिए हम लोग, और बाकी कोई बच्चा जो नया जुड़ रहा है उसको अगर हमसे बात करना है, डाउट पूछना है, कोई भी चीज के रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड डाउट पूछना है, तो उसके लिए उसको हम अपना पर्सनल नंबर, अभी हर बच्चा को हम फ्री में हेल्प कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। बच्चों के लिए ही हम स्टार्ट किए। इस चैनल का जो मोटिवेशन है वो काफी ज्यादा हाई और ये कभी रुकने वाला नहीं है। माइक्रोकुलम लिख दिए हैं, चलो बहुत अच्छा। चलो ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं। मिलीकुलम 10⁻³ एम्पियर, माइक्रोकुलम 10⁻6, नैनोकुलम 10⁻9, पिकोकुलम 10⁻12, पिकोकुलम 10⁻12। चलो आज का क्लास को समाप्त करते हैं। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक एक कर दीजिएगा अगर आपको क्लास समझ में आएगा हो, और आपको लगा हो कि सर डेडिकेटेड होकर हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाए, समझाने का कोशिश किए, अच्छा क्वेश्चन कराएं, तो हर एक बच्चा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा।